वहीं छत्तीसगढ़ में साय सरकार राज्य में गुड गवर्नेंस को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ने के लिए सरकार समय समय पर आत्ममंथन भी करती है और इसी कड़ी में आज से नवा रायपुर स्थित IIM में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही सभी कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए। चिंतन शिविर 2 दिनों तक चलेगा और खास बात होगी कि इसमें अलग अलग सत्रों में देश के जाने माने एक्सपर्ट्स गुड गवर्नेंस के गुर मंत्रियों को सिखाएंगे। पहले दिन विभिन्न सत्रों में परिवर्तनकारी नेतृत्व, सुशासन, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई है। शिविर में मंत्रियों ने 1.5 साल के कार्यकाल के अनुभव भी साझा किए और विपक्ष ने इस चिंतन शिविर को लेकर तंज भी कसाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि ये चिंतन शिविर नहीं बल्कि मंत्रियों का पर्यटन शिविर है। एक मंत्री के नाते बहुत सारे काम अलग अलग तरीके के करने होते हैं। नीति बनानी होती है, योजनाएं बनानी होती है, उसका क्रियान्वयन, इन सबको ध्यान में रखकर और किन चीज़ों पर फोकस करके काम करना चाहिए और जो नीतियां हमने अभी बनाई हैं उन नीतियों का क्या असर हो रहा है, देश और दुनिया में किस प्रकार की नीतियों पर काम हो रहा है, ऐसे अलग अलग विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कारगर होता है सरकार चलाने में, सरकार के नाते काम करने में। तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक अनोखी और अच्छी पहल है। तो भी बहुत सारी चीजें, नई बातें जानने और सीखने को मिलता है। तो चिंतन मंथन होना तो चाहिए, जरूरी भी, लेकिन ये चिंतन शिविर नहीं है, ये पर्यटन है सरकार की। तो 1 साल खूब लूट लिए, 1.5 साल तक, तो कम से कम अब थोड़े दिन पर्यटन कर ले ट्रेनिंग के बहाने, बस पर्यटन शिविर है इनकी। मैंने कहा कि अगर सरकार में कोई काम होता, जनता का कोई भलाई होता, छत्तीसगढ़ का कोई हित होता, तो चिंतन